जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं विश्वास है। प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि आज ये इंडी अलायंस है। इंडी अलायंस के लोग, किसी ने, राहुल गांधी ने नहीं बोला, ममता बनर्जी ने नहीं बोला, स्टैलिन ने नहीं बोला, किसी के मुंह से आवाज नहीं आई कि यह सही है कि गलत है। माने जिस तरह से वह बोले हैं, हमको तो नहीं लगता है, हमारी माताएं बहनें जो भी है, आज की नारी जानती है कंडोम, जानती है गर्भ निरोधक गोली, लेकिन वह जिस तरह से बात कर रहे थे, वह पक्का, मैं दैट श्योर हूं, गारंटी लिख के ले लीजिए, आप भी इससे इत्तेफाक रखेंगे कि जिस तरह से उनका बयान था, वो पोर्न देखते हैं, वो भी ये पश्चिम देशों वाला, रात को पक्का पोर्न देखते हैं, वही सब वो निकालना, क्या कैसे फेंकना, उसको कब वो करना है, मुंह पे जो फेंक देते हैं, वह इस तरह से, जिस तरह से पोर्न में दिखाया जाता है, उस तरह से वह बता रहे थे कि पढ़ी लिखी लड़कियां करती हैं। पढ़ी नहीं चाचा, हमारे देश की लड़कियां सभ्यता, मर्यादा और संस्कृति को जानती हैं। अगर जनसंख्या नियंत्रण भी करना है तो वो जानती हैं कि हमारे देश में तमाम दवाइयाँ हैं जो उपलब्ध हैं और तमाम माध्यम हैं, उसको वो जानती हैं कि हमको परिवार नियोजन, छोटा परिवार कैसे रखना है, वो इसको जानती हैं। चाचा, आपके तरह से आप जिस सिस्टम को समझा रहे थे, वह सिस्टम सिर्फ पोर्न में दिखाया जाता है। तो आप कोई जनसंख्या पे बात ही नहीं कर रहे थे, आप तो सीधा सीधा पोर्न की बात कर रहे थे सीधे। और इनको देखिए, ये बेशरम, इनको तो इस तरह से करना चाहिए ना। ये ललनवा है, वो आके समझा रहा है वो कब किस तरह से, जब तुम्हारा पानी निकलने वाला हो तो निकाल दो, बाहर फेंक दो। ये विधानसभा की बात है कि उसके पास सोएगा ना, तू तो करबे करेगा ना, यही सब बात है ना। यही सिखाया जाता है। एक कह रहे हैं सेक्स एजुकेशन, ये क्या बोलते हैं, तेजस्विया कह रहा है कि यह सेक्स एजुकेशन में यही पढ़ाया जाता है। सेक्स एजुकेशन का एक सिस्टम है, एक तरीका है। राबड़ी देवी कह रही है, एक बार निकल गया गलती से, आखिर माफी तो मांग ली। एक बार कैसे निकला? पहले विधानसभा में बोले, उसके बाद से जाके विधान परिषद में बोले। पहले विधानसभा में थोड़ा कम बोले थे, तो विधान परिषद में उसको और लपेट के चाशनी लगा के बोले। गजब का दोगलापन है। और आप कह रहे हो कि डिफेंड करने उनके मंत्री चले आ रहे हैं कि माफी मांग लिए।
अरे माफी मांग लिए। आज प्रधानमंत्री ने कहा, सही बात है कि दुनिया, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर बात दुनिया में चली जाती है। आप दुनिया को क्या सिखाना चाहते हो भाई, कि एक बिहार का मुख्यमंत्री है जो भविष्य का प्रधानमंत्री जिसको बनाना चाहते हो, वो आके अब लोकसभा में यही बात कहेगा और फिर उससे कोई कहेगा तो दूसरे दिन माफी मांग लेगा, कोई बात नहीं है, और माफी मांग लेगा और कहेगा कि आप डिफेंड करोगे। उसको यह पता ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं, उसका अर्थ क्या निकलेगा। जो तमाम अब आ गए हैं डिफेंड करने। राबड़ी देवी हैं, राबड़ी देवी जब कह रही हैं कि एक बार नहीं हुआ था मैडम, 2 बार हुआ था, और सारे लोग, और सबसे बड़ी बात, इनके मंत्री हंस रहे थे, चंद्रशेखर थे, बाकी लोग हंस रहे थे, मजे ले रहे थे, पूरा देश देख रहा था, दुनिया उस पर, आप लोगों पे थूक रहा था। और चाटिए, अब जो नीतीश कुमार चाटे हैं उसमें से जो बच गया है, तो बाकी जो चमचे हैं जो इनको डिफेंड कर रहे हैं, वो आप तुम चाटो भाई, तुम्हारे लिए वो होगा, वो प्रसाद समझ के चाटो। अब बिहार राज्य है, 12 करोड़ लोगों के भविष्य का निर्धारण जहां से होता है, उनका जो मुखिया है उसका यह बयान है, जो सीधे सीधे कोई जनसंख्या पे बात नहीं कर रहा था, वो सीधे सीधे पोर्न का व्याख्यान कर रहा था और पोर्न की बातें कर रहा था। जो हम पोर्न भी कुछ लोग नहीं समझते होंगे, बिहार में ब्लू फिल्म समझते हैं ना, ब्लू फिल्म चला रहे थे नीतीश कुमार बातों शब्दों से, सीधे सीधे बात। आज रेला तो है प्रधानमंत्री ने कि आप तो दुनिया में भारत का, सही बात है, वो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री देखता है तो वह पूरे भारत के नजरिए से देखता है, और भारत के नजरिए से देखना भी बनता है उनका। वह कह रहे हैं पूरे भारत का नाक कटवा दिया आपने, बिल्कुल कटवा दिया। जैसे मैं देख रहा हूं, बिहार के नेता देख रहे हैं। विजय सिन्हा ने आज कहा है माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, आपको इस्तीफा ही देना पड़ेगा। उधर जो केंद्रीय सेंटर की टीम है, जो महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, उसने भी कड़ा एक्शन लिया है। इसके साथ साथ बताते चलूं कि इनके ऊपर मुजफ्फरपुर कोर्ट में मुकदमा भी लिख दिया गया है। मनीष कश्यप तो कोई पोर नहीं बनाया था, ना ही कोई वीडियो बनाया था, समस्या पे बात किया था बिहार की, लेकिन उसके ऊपर तो एनएसए लगा दिया गया। नीतीश कुमार जो इस तरह से घटिया काम किए हैं, एक संवैधानिक पद पे जो संविधान का शपथ लेते हैं, सब कुछ किए हैं, वह इस तरह से पोर्न की बात कर रहे हैं। इनके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लिखा जाना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होना चाहिए, इनको जेल में क्यों नहीं जाना चाहिए, इनको फांसी पे क्यों नहीं चढ़ा देना चाहिए। आज जो बच्चियां यह देखती होंगी वो क्या सोचती होंगी कि हमारा मुख्यमंत्री किस सोच का आदमी है, कौन सा ज्ञान दे रहा है। लोग मजे ले रहे हैं, जाइए कमेंट सेक्शन में, हाँ ये ज्ञान भाई असली विस्तार से समझा रहे हैं। बस यही तो रुका हुआ था। असली मुद्दा अब पकड़े हैं नीतीश चाचा, असली मुद्दे की बात, साफ मुद्दा बेकार है चाचा, सही बात है। लोग कह रहे हैं कि असली मुद्दा पे अब आए हैं चाचा, यही तो मुद्दा है असली बिहार का, है ना। मैंने इन बेशर्मी का हद जो पार किए हैं, लोकतंत्र में की एक भाषा की मर्यादा होती है, नीतीश कुमार को इस तरह से जाना नहीं गया था। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, और नहीं तो पता नहीं, लोग मजे ले रहे हैं कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तरह तरह की बातें आ रही हैं, लोग तो कमेंट करेंगे, और तमाम लोगों को, महिलाएं तो आ नहीं रही हैं शर्म के मारे में। जिस देश में नारियों की पूजा की जाती है, उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन रहा है और क्या उनके बारे में सोचते हैं। और आप कहते हैं हमने महिलाओं के लिए इतना सारा काम किया, इतना सारी बातें की, इतना शिक्षित किया। इसी तरह से शिक्षित किए होंगे, यही शिक्षा का आपका मॉडल है। इसी मॉडल को लेके जाएंगे पूरे देश में और प्रधानमंत्री बनेंगे। यही बिहार का मॉडल है। अगर पूछा जाए कि भैया अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन में प्रभारी बनाए जाते हैं नीतीश कुमार, तो इनके पास कौन सा मॉडल होगा, तो कल नीतीश कुमार ने अपना मॉडल रख दिया कि मेरा पोर्न मॉडल होगा इंडी गठबंधन को। तो मित्रों, ये गुस्से में था, मैंने कहा कि अब आप इस पे क्या कमेंट करते हैं, कमेंट करके इनको सुनाइए। लाइक और कमेंट तो बनता है,
ये जितना ज़्यादा जलील किए जाएंगे तभी ये ठीक रहेंगे। इसलिए कि इनके ऊपर सर चढ़ के नाच रहा है वो मनीष कश्यप का पांप। ये अभी और कुकर्म करेंगे। यह जिस तरह से एक माँ का आंसू, एक पिता का जो पुत्र का प्रेम और एक भाई को जो दर दर भिटकाएंगे, वो नाचेगा नहीं, वो सर चढ़ के नाच बोल, वो ईमानदारी से उन गरीब जो तड़प रहे हैं ना मनीष कश्यप के लिए, वह सर चढ़ के बोल रहा है नीतीश चाचा आपके मुंह से बुलवा रहा है वो पाप। और अभी आप हैं, इसके बाद से तेजस्वी का भी। यह ईश्वर के वहाँ देर होता है अंधेर नहीं होता है। उसकी आत्मा जो रो रही है ना, जेल में बैठा के जो रखे हुए हैं, उसका सजा आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, आप अपने तरह से जितना भी समीकरण बिठा लीजिए, लेकिन आप इस तरह से हग देंगे, इस तरह से उल्टी कर देंगे, इस तरह से आप वोमिटिंग कर देंगे कि वो सब धुल जाएगा। यह पक्का है, वो आप नहीं समझते हैं। हमारे संस्कृति में सत्य देर होता है सच्चाई में, लेकिन अंधेर नहीं होता है। तो मनीष कश्यप का पाप आप लोगों के सर पे चढ़ के बोल रहा है, नाच रहा है। और अब जेल में आप बड़े पद पे हैं, आपको आप ही के अंदर में गृह मंत्रालय है, मुकदमा तो लिख गया, कोर्ट के माध्यम से लिखा गया है, लेकिन जब थाने में जाएगा, जांच करेगा तो वो तो कुछ बड़ा कार्रवाई नहीं होगा। लेकिन कुर्सी, ये जो पाप चढ़ के सर बोल रहा है ना, यह इसका सजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ मेरा विश्लेषण कैसा है आप कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।